अगर किसान नहीं रहेंगे तो हवा पी के लोग रहेगा, ईटा पत्थर खाएगा। मोदी जी बोल रहे थे हम किसान का बेटा हैं। बोलते हो तो बहुत सारा बात बोलते हो, तो 12 रुपया है, और जितना वो झूठा लूचा है लगता है कि पूरा वर्ल्ड में वैसा कोई झूठा लूचा नहीं है। कौन है 12 रुपया? मोदी जी ये बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। जैसे पता है कि हम लोग को बोले थे 15 लाख देंगे, हम लोग भी बड़ी खुश हो गए। कहाँ दिए 15 लाख रुपया? किसानों को बोले कि डबल कर देंगे। उन्होंने कहा था कि किसान की आय को मैं दुगनी करूंगा। कैसा दुगनी होता है? जो नहर का काम है जो 70 साल से अभी परियोजना उत्तरी कोयल नहर जैसे अधूरा पड़ा है, और वो किसान के बेटा हैं। क्या राम मंदिर बना दिए? जब यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दिया था उस दिन मोदी जी नहीं थे। आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला न बनाया मंदिर, ये मोदी जी बना दिए। मोदी जी तो हमारा हिंदू संस्कृति पर थूक डाल दिए। हमारे अनाज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। सबका निराकरण एक तरफ इसका एक है। जब हमारे अनाज का उचित उत्पादन मिलेगा, उचित लाभ मिलेगा, उचित हम लोग को जो कर्मचारी ब्लॉक स्तर पर सीओ और कर्मचारी हैं वो हम लोग का परिमार्जन नहीं करते। इसके चलते ढेर सारे माने जो है से सरकारी जो है सुविधा है उससे हम वंचित रह जाते हैं। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि यदि मेरी बात नहीं सुनी गई तो किसी भी पार्टी का सदस्य, किसी भी पार्टी का जो है से कि सांसद का जो है उम्मीदवार यदि हमारे क्षेत्र में आएगा तो हम उससे जूता का माला पहना कर विदा करेंगे। सरकारों की सोच कारपोरेट प्रस्त सोच है, वह कारपोरेट की सरकार है, पूंजीपति की सरकार है। उनकी मंशा है कि देश के जितने भी संसाधन हैं सब बड़े पूंजीपतियों का अडानी के हाथ में, अंबानी के हाथ में सौंप दिया जाए। सबसे पहला तो कि हमारे अनाज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। सबका निराकरण एक तरफ इसका एक है। जब हमारे अनाज का उचित उत्पादन मिलेगा, उचित लाभ मिलेगा, उचित मूल्य मिलेगा तो हमारा सब समाधान होगा। दूसरे में कृषि कार्य के लिए बिजली हम लोग को मुफ्त चाहिए। 60 बरस से ऊपर वाले व्यक्ति को जो किसान हैं उनको 5,000 रुपये मासिक पेंशन चाहिए। दूसरे 5वां जो है हम लोगों को जो प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित कैसे किया जाता है? जैसे हम लोग को जो कर्मचारी ब्लॉक स्तर पर सीओ और कर्मचारी हैं वो हम लोग का परिमार्जन नहीं करते। इसके चलते ढेर सारे माने जो है से सरकारी जो है सुविधा है उससे हम वंचित रह जाते हैं। सब्सिडी नहीं ले पाते हैं क्योंकि उसके लिए एलपी सही चाहिए और कर्मचारी सही दिशा में काम नहीं करता है। हम कमिश्नर साहब से इसके लिए भी आए थे कि कर्मचारी को कैंप लगाकर तत्काल रूप से किसान की समस्या को सुलझाना चाहिए। आज रजिस्ट्री बंद हो गया है। कोई अपना बेटी का शादी करने के लिए 2-4 कट्ठा बेचने को मजबूर है। ऑनलाइन उसका प्लॉट चढ़ा नहीं है और रजिस्ट्री पूरे तौर से बंद हो गया। जिसका प्लॉट ऑनलाइन पर चढ़ा हुआ है उसी का रजिस्ट्री होगा। बोलिए वो गरीब आदमी क्या करेगा? कहां से उसको कर्ज देगा? कौन उसको कर्ज देगा? इन सारी समस्या को लेकर के हम जमा हुए हैं। उत्तरी कोयल परियोजना की बात है जो यहां से मुंगेर तक जाना था उसके लिए भी हैं, लेकिन हमारा जो है किसान समर्थन में जो दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर जो बैठे हुए हैं उनके समर्थन में भी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। और ये पहली बार हम लोग यहाँ हैं। अगर बहुत बड़ी जत्था में होगा। हम जो कमिश्नर साहब का जो है सेक्रेटरी कहते हैं कि 144 लागू है। क्या नेताओं को जो नेता लोग जो अपना रैली प्रदर्शन करेंगे, जो लाखों की संख्या में जुटेंगे पार्टी कार्यकर्ता लोग, उनके लिए 144 नहीं लगेगा। और हम 200-400 किसान यहाँ पर उपस्थित है, हमारे लिए 144 लगेगा। आज सेक्रेटरी हम लोग का ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है। कमिश्नर को हम लोग 4 दिन पहले इसका नोटिस दिए हैं ज्ञापन को कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन कमिश्नर गद्दी छोड़ करके भाग गया है। जब तक कमिश्नर नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं और उसको हमारा ज्ञापन लेना पड़ेगा। हम सेक्रेटरी को ज्ञापन नहीं देंगे, हमसे मिलने की फुर्सत नहीं है। इन सारी बात को लेकर के हम सरकार से आग्रह करते हैं। कमिश्नर के माध्यम से हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि यदि मेरी बात नहीं सुनी गई तो किसी भी पार्टी का सदस्य, किसी भी पार्टी का जो है से कि सांसद का जो है उम्मीदवार यदि हमारे क्षेत्र में आएगा तो हम उससे जूता का माला पहना कर विदा करेंगे। प्रत्येक 41 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रत्येक दिन 2000 किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर हैं। आज किसानों की दशा ऐसी हो गई है कि आज खेती करने लायक नहीं हो गया है। खेती घाटे का सौदा हो गया है। जो किसान पूंजी लगा रहे हैं वह वापस भी नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार से कहना चाहते हैं कि यह जो देश है किसानों मजदूरों का देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ खेती पर ध्यान देना होगा। यहाँ 70% लोग कृषि पर कार्यरत हैं। यदि खेती की समस्या का समाधान होगा तो हम समझते हैं कि आज बेरोजगारी का भी समस्या समाधान हो जाएगा। कृषि बिल भी इसीलिए लाए थे कि किसानों को ज़मीन है वो अडानी इस पर खेती कराएंगे और मनमानी तरीके से फसल को उसी बेचेंगे और किसान जो है अपने खेत का अपने खुद मजदूर होंगे। सरकार अन्नदाता का पुजारी नहीं,
धनदाता के पुजारी है। अगर किसान नहीं रहेंगे तो हवा पी के लोग रहेगा, ईटा पत्थर खाएगा। मोदी जी बोल रहे थे हम किसान का बेटा हैं। बोलते हो तो बहुत सारा बात बोलते हो, तो 12 रुपया है, और जितना वो झूठा लूचा है लगता है कि पूरा वर्ल्ड में वैसा कोई झूठा लूचा नहीं है। कौन है 12 रुपया? अब मोदी जी ये बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। जैसे पता है कि हम लोग को बोले थे 15 लाख देंगे, हम लोग भी बड़ी खुश हो गए। कहाँ दिए 15 लाख रुपया? किसानों को बोले कि डबल कर देंगे आपका फ़ायदा, ये भी छिड़ रहे हैं, उनका भी हक भी छिड़ रहे हैं। कि मोदी जी कहते हैं कि मैं भी किसान का बेटा हूँ। ये बात प्रदर्शित करता है उनको कि अगर यदि वो किसान के बेटा होते तो दिल्ली के जो किसान का आंदोलन था उस पर ट्रैक्टर से रौंदवाने का काम किए। इसका मतलब समझते हैं, जो किसान को बेटा कह करके और किसान पर ट्रैक्टर चलवाने का काम करते हैं, इससे भी हम लोग को समझ में आनी चाहिए कि वो किसान के बेटा हैं कि किसान के दुश्मन हैं। के हैं? मोदी जी किसान के दुश्मन हैं। अगर दुश्मन नहीं होते तो आज किसान हमारा एमएसपी की मांग करने के लिए दिल्ली में जा रहे हैं, और जहां कील ठोकवा करके उनको रोकने का काम किया जा रहा है, ये किसान के बेटा का काम हो सकता है। और जो अपने आप को कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, उन्होंने कहा था कि किसान के आय को मैं दुगनी करूंगा। कैसा दुगनी होता है? जो नहर का काम है जो 70 साल से अभी परियोजना उत्तरी कोयल नहर जैसे अधूरा पड़ा है, और वो किसान के बेटा हैं। अभी एक साथी हमारा चुनाव धर्म के नाम पर या विकास के नाम पर? धर्म चल गया ताखा पर। जहाँ तक धर्म किस दिन तक था, जिस समय हमारे बाल बच्चा में अशिक्षा था। जब शिक्षा बढ़ा तो सारा लोग वैज्ञानिक पद्धति से बौद्ध धर्म मानना पसंद कर रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम क्या होता है? धर्म के मतलब होता है अपनी क्या राम मंदिर बना दिए। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दिया था उस दिन मोदी जी नहीं थे। आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला न बनाया मंदिर, ये मोदी जी बना दिए। मोदी जी तो हमारा हिंदू संस्कृति पर थूक डाल दिए। वो कैसे? हमारा हिंदू सनातनी लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना इसीलिए चाहते हैं, उसका उदाहरण मैं पेश करता हूँ कि जिस समय हमारा धर्मानुसार कोई भी धार्मिक कार्य अनुष्ठान में पति और पत्नी का गठबंधन हो करके धार्मिक कार्य का अनुष्ठान होता है। क्या भाई जी, होता है ना? कहाँ गए थे उनकी पत्नी? धर्म सनातन का गारंटी चलेगा। मोदी जी के तो गारंटी जब अपने आप उनका ही चलवे करेगा तो हम लोग लोकतंत्र और संविधान का नाम क्यों लेते हैं? वो संविधान को मिटा देना चाहिए, फिर संविधान के नाम पर चल करके भाषण क्यों देते हैं? अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 4 भी पार कर जाए तो बहुत बड़ा बात है। मोदी जी